नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। यदि आपकी वृषभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो सूर्य नारायण भगवान की राशि परिवर्तन पर है। 17 अगस्त 2025 को सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थ भाव में, चौथे घर में, जो सुख का, ऐश्वर्य का, वैभव का, भौतिक संसाधनों का घर है, उसमें जा रहे हैं। तो यह एक महीने के लिए 16 सितंबर तक, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके लिए सूर्यनारायण भगवान किस प्रकार से फल करने वाले हैं, फल देने वाले हैं, उस पर यह वीडियो है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर केतु के मेहरबानी नहीं, केतु के मेहमान बनने जा रहे हैं। अपने घर में ही वह केतु के मेहमान बनने जा रहे हैं। कैसे? सूर्य बनेंगे अपने ही घर में मेहमान, दोनों होंगे मेहरबान। किसके लिए है? दोनों किसके लिए? दोनों अर्थात एक तो सूर्य है, दूसरा जो केतु सूर्य के घर में बैठा हुआ है, वह दोनों आपके लिए मेहरबान होंगे। किसके लिए? वृषभ राशि के जातकों के। तो एक बात आपको बताता हूं, सभी ग्रह एक दूसरे के घर में जाने के लिए स्वच्छंद हैं। एक जो शुद्ध विशुद्ध लोकतंत्र है, वो हमारे ज्योतिष में इन ग्रहों के माध्यम से हम अनादिकाल से यह चली आ रही परिपाटी के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात कोई भी किसी के भी घर में जा सकता है। अब केतु बहुत पहले सूर्य के घर में सिंह राशि में आ चुके हैं। अब 17 सितंबर को, क्षमा कीजिएगा, 16 सितंबर तक, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य अपने घर में रहेंगे और केतु उनका आदर, सम्मान, आव भगत, रिसेप्शन करेंगे। तो सूर्य जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, जहां उनकी दृष्टि होती है, जिस जिस नक्षत्र में वह गोचर करते हैं, उन्होंने नक्षत्रों से संबंधित भाव में वह जागृति, प्रगति, उन्नति, पदोन्नति देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। किसी भी प्रकार का अंधकार, निगेटिविटी, मन मुटाव सब दूर कर देते हैं, दुश्मनी दूर कर देते हैं, शत्रुता दूर कर देते हैं। केवल वह मित्रता के द्योतक हैं, प्रकाश के द्योतक हैं। तो वह जब जा रहे हैं आपके चौथे घर में शुक्र के साथ, अब केतु के साथ सूर्य जा रहे हैं, केतु के साथ जा रहे हैं, अपने घर में हैं। अब केतु क्या है? केतु के पास कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, या सिर नहीं है, केवल धड़ है। इस शरीर से, केवल धड़ से वह भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वह रुकते नहीं हैं। केतु का यह एक गुण है, गुण हो अवगुण हो, यह उनके पास है। तो केतु के नक्षत्र में जब सूर्य आते हैं मेष राशि में, तो उच्च के हो जाते हैं। केतु के नक्षत्र में जब सूर्य आते हैं, वह स्वराशि की मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, अर्थात अच्छे हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। और केतु के ही नक्षत्र में वह अपनी अधिष्ठित अति मित्र राशि धनु राशि में जाकर के प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य जैसे ही 17 अगस्त को आपके चौथे घर में जाएंगे, तो चौथे घर में वह रहेंगे 17 अगस्त से 30 सितंबर। वह रहेंगे 17 अगस्त से 29 अगस्त तक। अब 29 अगस्त तक यहाँ पर रह करके वो क्या करेंगे? केतु के नक्षत्र में रह करके आपकी प्राइमरी एजुकेशन का यह घर है, प्राइमरी एजुकेशन का आप चाहते हैं, उसमें अच्छा करेंगे आप। यदि आपकी संतान है प्राइमरी एजुकेशन वाली, वह अच्छा करेगी, उसको अच्छा स्कूल, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा विद्यालय, अच्छे टीचर यह मिल सकते हैं। और घर में भी अध्ययन का, ट्यूशन का, ट्यूटर का अच्छा प्रबंध इस बीच हो सकता है 17 अगस्त से 29 अगस्त तक। उसके बाद केतु के नक्षत्र के बाद सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। अब शुक्र का नक्षत्र क्या है? शुक्र का जब नक्षत्र है, क्योंकि केतु की कोई राशि नहीं है, इसलिए केतु जहां विराजमान है उसी भाव से संबंधित वह फल करेंगे। कौन? जो भी घर, जो भी ग्रह जिस घर में केतु के साथ जाएगा, उसका वह फल करेंगे। इसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो शुक्र का राशि है आपकी राशि वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का फल करेंगे 30 अगस्त से 13 सितंबर तक। और केतु जब विराजमान है उसमें सूर्य के साथ,
तो और अधिक बलवान हो जाते हैं। तो आपके जीवन को मोटिवेट सूर्य नारायण भगवान करेंगे, मोटिवेशन देंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारने में, आपकी प्रगति को निखारने में, आपकी सोच को निखारने में, आपके मन मस्तिष्क में एक नया जो कहना चाहिए कि एक नया विचार देने के लिए सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर प्रयास करेंगे। अर्थात जब नया विचार आएगा, एक क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी और साथ में आप नए नए विचारों के साथ नए नए प्रयोग भी कर सकते हैं, और जो वह प्रयोग होंगे वह आपकी लग्जरियस लाइफ को आपको चमकाने के लिए, निखारने के लिए, आपके आईक्यू को बढ़ाने के लिए और शार्प करने के लिए वह स्थिति बनेगी 13 सितंबर तक। 13 सितंबर तक वह जब रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र की जो दूसरी राशि है वह आपका छठा भाव है। छठा भाव यह बड़ा संवेदनशील है, यह रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। अब आपके पास कोई उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए, पैसा मांगने के लिए आए, तो जानबूझ करके, जान समझ करके और उसका परीक्षण करके जो मांगने वाला है वह आपको, वह लोन जो कर्ज ले रहा है, उधार ले रहा है, ऋण ले रहा है, आपको चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। बाकी आप किसी से इस बीच में ऋण ले सकते हैं, लेकिन ऋण देने में, लोन देने में, अपना पैसा किसी दूसरे को देने में सोच समझ करके, विचार कर करके निर्णय लें कि किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, लेन देन करना है कि नहीं करना है। अर्थात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसके साथ ऐसा करना है कि नहीं करना है, ऐसा भी लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत रहेगी, क्योंकि शुक्र का वह नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो यह क्या है, लग्जरी, आपकी लग्जरी लाइफ पर इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है, दुष्परिणाम आपको मिल सकता है। यह आपने सावधान रखनी है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए उपाय क्या होगा। अब सूर्य जाएंगे फिर केतु के नक्षत्र में। एक बात आपको बताऊं, अभी केतु जो है शुक्र के ही नक्षत्र में है। 13 सितंबर तक सूर्य भी रहेंगे। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, और केतु बहुत लंबे समय तक केतु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में केतु रहने वाले हैं। और अभी केतु लगभग 24 डिग्री के आसपास हैं, अर्थात वह जवानी की तरफ, बाल्यावस्था से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पूर्ण फल देने के योग्य बन गए हैं, और अधिक पूर्ण फल बलिष्ठ हो गए हैं जब सूर्य के साथ उनका संक्रमण हुआ है, मिलान हुआ है और युति हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में निखार लाने का बड़ा प्रयास यहाँ पर केतु और सूर्य के माध्यम से होने जा रहा है। अंत में केतु के ही नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का विचरण होगा। सूर्य केतु के नक्षत्र में और केतु के ही नक्षत्र में सूर्य थे, अब वह अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। अपने ही नक्षत्र में जाएंगे सूर्य 13 से 16 सितंबर तक अपने नक्षत्र में, और वह अच्छा प्रसन्न चित्त होकर के आपको अधिक प्रभावी फल देंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। पिता से भी अच्छे संबंध बनेंगे और कारकत्व तो उसका बढ़ जाएगा, अच्छा बलिष्ठ हो जाएगा। साथ में आत्मबल यह बढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी वो दूर करेंगे, क्योंकि यह आपका लग्जरियस लाइफ है। इसमें आपको कर्म करने के लिए, प्रगति करने के लिए एक उत्साहवर्धन वो करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी लग्जरी लाइफ, आपका घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यह जो आज के भौतिक जीवन में चाहिए वह सब वह देने के लिए तत्पर होंगे। क्योंकि एक तो केतु के माध्यम से, दूसरे सूर्य नारायण भगवान के माध्यम से आपको इस भाव का फल मिल रहा है पूरे 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के लिए नहीं, जो काम आप इस 1 महीने में कर जाएंगे अपनी लाइफ को निखारने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए, वह आपके लंबे समय तक काम आने वाला है। दूसरी चीज, यह जो शुक्र का है, शुक्र के घर में वह जाएंगे, 13 सितंबर तक रहेंगे, 30 अगस्त तक। तो यह क्या है, कॉम्पिटिटिव लाइफ का यह घर है। कॉम्पिटिटिव लाइफ, पग पग पर आपको कंपटीशन करना है, चाहे किसी से ऋण लेना है, ऋण देना है, और किसी भी प्रकार का टेंशन है, कोर्ट है, कचहरी है, तो उससे संबंधित
बातों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब इसका जो उपाय है, उपाय बताऊंगा, लेकिन यहाँ सूर्य नारायण भगवान आपके दशम भाव, जो कर्म का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपके उद्योग का भाव है, रोजगार का भाव है, नौकरी का भाव है, बिजनेस का भाव है, उसको सूर्य नारायण भगवान इसको देख रहे हैं और यहाँ राहु विराजमान है। तो कर्म आपका बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। इस महीने में आपको आत्म सुधार, कुछ चीजें आपको अपने जीवन में स्वयं भी, यदि कोई चीजें गलत हो रही हैं, उनका आत्मनिरीक्षण करके उनको सुधार करना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके लिए सूर्य नारायण भगवान आपको एक आइडिया देंगे, विचार देंगे, जिससे आप यह अपने उसमें विचार करके आत्मबल से, आत्मयोग से, आत्मज्ञान से, अपने IQ से अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर पाएंगे, जिसके कारण आपके ऑफिस में आपके कलीग, आपके सहयोगी, आपके सहकर्मी आपके साथ अच्छा बर्ताव करें और आप भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। जो भी लोग आपके रेडियस में आते हैं, आप जिनके रेडियस में आते हैं, उन सबका एक तारतम्य यहाँ पर बनने जा रहा है। उस तारतम्यता को बनाए रखने की आपके पास, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब सूर्य नारायण भगवान उच्च के होते हैं आपके द्वादश भाव में। यह द्वादश भाव जो है यात्राओं का है, विदेश का है, घर परिवार से दूर रहने का है। तो ऐसी स्थिति में भी आप यदि घर परिवार से दूर रहते हैं, दूर जाकर के जॉब कर रहे हैं पहले से ही, तो इसमें आपकी अच्छी प्रगति, उन्नति होने वाली है। सूर्य और राहु का समसप्तक योग जो बन रहा है, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा एक महीने के लिए है। अब आपको जल्दी से बता देता हूं, सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दीजिए नहा धो करके। और जब भी आप जागते हैं, जब भी आप जागें, तभी सवेरा है, उसी समय नहा धो करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।